हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो रिसेंटली मैंने विज़िट किया था सिक्किम एंड दार्जिलिंग। सो सिक्किम की आइटनरी की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है। सो इसमें मैं दार्जिलिंग की 2 डेज़ की आइटनरी डिस्कस करूँगी और क्या क्या प्लेसेस हम विज़िट कर सकते हैं। सो सबसे पहला जो हमने विज़िट किया था वो था टाइगर हिल। सो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं टाइगर हिल जाने का तो सुबह आपको 4 बजे ही निकलना पड़ेगा, वरना आप ये ब्यूटीफुल सा सनराइज़ मिस कर देंगे। अगर आप भी दार्जिलिंग की खूबसूरती और इसके फेमस टाइगर हिल के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हमने अपना सफ़र सुबह 4 बजे ही शुरू किया था, क्योंकि टाइगर हिल से सनराइज़ देखने का एक्सपीरियंस ही कुछ और होता है। यहाँ का सुबह का नज़ारा एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, जो कि आप लोगों की भीड़ से पहचान सकते हैं। टाइगर हिल दार्जिलिंग का एक पॉपुलर स्पॉट है, जो कि 2500 मीटर की हाइट पर स्थित है। यहाँ से आपको हिमालयाज़ का ब्रीथ टेकिंग व्यू मिलता है और इस जगह का सनराइज़ देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सुबह का सूरज जैसे ही उगता है पूरी वैली को रोशनी से भर देता है। कंचनजंगा पीक का रिफ्लेक्शन सनराइज़ के साथ एक मैजिकल टच देता है। ये जगह सिर्फ सनराइज़ के लिए ही नहीं है, बल्कि यहाँ की सेरेनिटी एंड नेचुरल ब्यूटी के लिए भी मशहूर है। कंचनजंगा के अलावा आपको यहाँ से एवरेस्ट और लाहौस्ते का भी नज़ारा देखने को मिलता है, जो कि एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। यहाँ आकर्षण के साथ साथ लोकल फूड स्टॉल्स भी हैं, जहाँ आप गर्म चाय और नाश्ता एंजॉय कर सकते हैं। टाइगर हिल के आसपास की एरिया भी एक्सप्लोर करने लायक है। दार्जिलिंग की ट्रेडिशनल टी गार्डन्स और हिस्टोरिकल मोनेस्ट्रीज आपकी ट्रिप को और भी मेमोरेबल बना सकते हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ब्यूटीफुल से सनराइज़ देखने के बाद हम लोग निकल गए थे अपने अगले स्टॉप के लिए, जो कि था घूम मोनेस्ट्री, जो कि दार्जिलिंग से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक बहुत ही प्राचीन और शांत जगह है। ये मोनेस्ट्री 1850 में बनी थी। जब हमने घूम मोनेस्ट्री का दरवाज़ा क्रॉस किया तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ का माहौल कितना शांत और पवित्र है। मोनेस्ट्री के अंदर आपको तिब्बतन आर्किटेक्चर और बुद्धिज़्म के कई रंग बिरंगे प्रदर्शनों को देखने को मिलेगा। यहाँ की बिल्डिंग एक ट्रेडिशनल तिब्बतन स्टाइल में बनी हुई है और ये देखकर आपको पूरे पुराने तिब्बतन कल्चर का अनुभव होगा। मोनेस्ट्री के अंदर बहुत ही सुंदर मूरल और स्टैचूज़ हैं, जो बुद्धिज़्म की कहानियाँ बयां करते हैं। इसके बाद हम लोग आ गए थे बताशिया लूप, जो कि एक यूनिक और सीनिक रेलवे लूप है। अगर आपने टॉय ट्रेन की राइड ली हुई है तो वो आप लोग को यहाँ पे ज़रूर लेके आएंगे, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि टॉय ट्रेन की राइड बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। बताशिया लूप पे टॉय ट्रेन एक सर्कुलर पाथ पर घूमती है। ये दार्जिलिंग हिमालय का एक रेलवे का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से आपको हिमालय के स्टनिंग व्यूज़ मिलते हैं और ट्रेन राइड भी एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस देता है। लूप के आसपास एक ब्यूटीफुल गार्डन भी है, जहां आप रिलैक्स कर सकते हैं और नेचर का मज़ा ले सकते हैं। ये एरिया लोकल फ्लोरा और फौना से भरा हुआ है, जो कि नेचर लवर्स के लिए एक ट्रीट है। उसके बाद हम लोग आ गए थे नेक्स्ट स्टॉप, जो कि था पीस पगोडा टेम्पल, जो कि एक जापानीज टेम्पल है। ये पीस पगोडा दार्जिलिंग का एक विशेष आकर्षण है, जो शांति और धार्मिकता का प्रतीक है। पीस पगोडा, जो कि बुद्धा के 4 अलग अलग अवतार को दर्शाता है, ये पगोडा जापानीज आर्किटेक्ट फूजी गुरुजी ने डिज़ाइन किया था। इसके अंदर आपको बुद्धा की 4 प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी, जो कि पीस और यूनिटी का संदेश देती हैं। यहाँ से आपको दार्जिलिंग और उसके आसपास के हिल्स का शानदार नज़ारा मिलेगा। यहाँ की शांति और नेचुरल ब्यूटी आपको एक अलग ही सुकून देगी। ये जगह मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन के लिए भी बहुत आइडियल मानी जाती है। इसके बाद हम लोग निकल गए थे दार्जिलिंग ज़ू के लिए, जिसे पद्मजा नायडू ज़ू के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए यह अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। दार्जिलिंग ज़ू, जो कि पहाड़ों के बीच बसा हुआ है, यहाँ कई अद्भुत वन्यजीव भी रहते हैं। यह जू केवल जानवरों के देखने का स्थान नहीं है, बल्कि यह वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी काम करता है। यहाँ की खूबसूरती और शांति हमें प्रकृति के करीब लाती है। यहाँ पे अंदर म्यूज़ियम भी था। वहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैंने म्यूज़ियम का शूट नहीं किया। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ के टाइगर्स की। दार्जिलिंग जू में हमें देखने को मिले कई शानदार टाइगर्स। यहाँ हमें बंगाल टाइगर और वाइट टाइगर और अन्य प्रजातियां देखने को मिली। क्या आप जानते हैं कि बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है और यह अपने खूबसूरत पैटर्न और ताकत के लिए जाना जाता है। इसके बाद हम लोग निकल गए थे टेंजिंग रॉक के लिए। उस दिन बारिश हो रही थी, इसलिए यहाँ पे क्लाइंबिंग बंद की हुई थी। उसके बाद
ये टी गार्डन था, जो कि बहुत अच्छा साइट सीइंग व्यू था। एंड यहाँ पे भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो बारिश के साथ हमने टी गार्डन को एंजॉय किया था। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्लाउड्स कितने सुंदर लग रहे हैं। उसके बाद हम चले गए थे दार्जिलिंग की मॉल रोड। सो बारिश होने के कारण हम लोग यहाँ पे ज़्यादा रुक नहीं पाए। सो थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोग निकल गए थे अपने स्टे के लिए। एंड नेक्स्ट डे जिस दिन हम लोग को जाना था मेरठ। सो सबसे पहले ये पॉइंट आया था, ये था पाइन व्यू पॉइंट। सो यहाँ पे पाइन का आपको काफ़ी सुंदर व्यू मिलेगा एंड यहाँ पे आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। साइड में कुछ शॉप्स थी वहाँ पे मोमोज़, या फिर आप दार्जिलिंग टी पी सकते हैं। एंड उसके बाद हम पहुँच गए थे सिमाना व्यू पॉइंट, जो कि नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है। सो इसके बाद हम लोग निकल गए थे मिरिक के लिए। एंड रास्ते में हमें पड़े थे काफ़ी सारे टी गार्डन्स। सो दार्जिलिंग के चाय बागान, जो कि 7,000 से 8,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं, यहाँ की चाय की खासियत इसको एक अनोखा स्वाद और सुगंध देती है। यहाँ की चाय को किंग ऑफ टी भी कहा जाता है। यहाँ के चाय बागानों में चाय की कई किस्में उगाई जाती हैं, जैसे कि दार्जिलिंग ब्लैक टी, ग्रीन टी। सो उसके बाद मैंने ऑर्डर की थी अपने लिए लेमन टी, जिसको मैंने एंजॉय किया था टी गार्डन के व्यू के साथ। एंड इसके बाद हम लोग निकल गए थे मिरिक के लिए। अब हम लोग पहुंच गए थे मिरिक लेक। सो चलिए चलते हैं। यह जगह दार्जिलिंग से थोड़ी सी दूर है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। तो चलिए जानते हैं इसकी खासियत के बारे में। मिरिक लेक समुद्र तल से लगभग 5,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील चारों ओर से हरे भरे पहाड़ों में घिरी हुई है। इसका पानी नीला हरा रंग के लिए हुआ है। यहाँ का माहौल बेहद शांति भरा है। यहाँ आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। झील के बीचों बीच एक छोटी सी टापू है, जहाँ आप पैदल चलकर भी जा सकते हैं। बच्चों के लिए यह झील के किनारे एक मैदान भी है। सो उसके बाद रास्ते में हमें मिला था ये एक टॉय ट्रेन रेस्टोरेंट, जहाँ पे रुक के हमने कुछ स्नैक्स वगैरह खाए थे और पिक्स खिंचवाई थी। उसके बाद हम निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। ये मैंने ले लिए थे चिप्स, जिससे मुझे अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गई। अगर आपको दार्जिलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।